हरे कृष्णा। संकट चतुर्थी का पर्व हर गणेश भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। यहाँ हर माह को आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन और संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र और सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसलिए वह चाहते थे कि उनकी 7 बहुएं उनकी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और साय के भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी के कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मानी। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। उसने अपने ससुर को पिता का दर्जा दिया था। उसने पूजा के लिए लगे सारे सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टियां होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मल मूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े को साफ किया और उनके शरीर को धोया, स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जागती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उसने विधिवत पारण किया और इन कठिन परिस्थिति में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी की पूजा और अपने पिता ससुर समान उनकी सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्य फल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का शुभ संकल्प भी लिया। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से सभी का स्वभाव भी सुधर गया। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष 4 दिन के संकष्टी चतुर्थी तथा चौथ माता का व्रत किया जाता है। दिन भर निराहार उपवास किया जाता है। चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर तथा गणेश जी और चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन करते हैं। आज हम चौथ माता की एक और व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को किसी ने न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं पधारे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं।
अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता हो रही थी कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। और आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनकी वाहन धरती में फंस जाए। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन में गड्ढे खोद दिए। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए बाहर न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि उसी जगह से और टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का बहुत अपमान किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती का काम कर रहा था एक मालिक। खेती का काम करने वाले उस आदमी को बुलाकर श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना वह मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते सभी पहिए ठीक हो गए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ विवाह और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसा कार्य सहल किया वैसे ही सबका कार्य सिद्ध करिए।